हम लोग एस्टेट दे करके मेधावी छात्रा है, तो फिर ये 3 चरण क्यों? प्री मेंस हम लोग को देना हो तब तो बीएड और डीएलएड करके क्यों पैसा फंसाते हैं हम लोग। और उनकी योग्यता का जांच हम लोग करेंगे, क्योंकि वो कितने बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी क्या हाँ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। तैयारी फोर का जैसे वो दे रहे वैकेंसी, वो वैकेंसी दे, लेकिन उसमें एकल परीक्षा और निगेटिव हटा, एक साथ दो निगेटिव दे दिए। शिक्षा मंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, झूठा शिक्षा मंत्री। जैसे दिलीप जी इमोशनल हो गए कि बहुत लोग भूखे प्यासे थे। दिलीप जी की माँ का भी तबीयत खराब है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। छात्र नेता दिलीप के अगुवाई में, नेतृत्व में देखिए ये आंदोलन चल रहा है। तैयारी 4 को लेकर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार आप लोग धरने पर बैठे हुए, रात में आप लोग का एक इमोशनल वीडियो आया, उसमें आप कह रहे थे लोग यहाँ नहीं है। देखिए, वहाँ पे इस बात का नहीं, सबसे पहले दिलीप जी खुद तो भूख हड़ताल में आज के बाद जाने वाले हैं, लेकिन हम लोगों का दुख दर्द देख के अभ्यर्थी बहुत सारे खा पी नहीं पा रहे थे। हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग शिक्षकों का मदद ले नहीं सकते। शिक्षक तो अपना कोर्स बेच रहा है, पीटी मेन से उसको फायदा है। नेताओं का मदद ले नहीं सकते, सरकार बोलेगी फंड कर रहा है, हम लोग अपने में चंदा चुट्टी कर रहे हैं। और इसी वजह से दिलीप जी इमोशनल हो गए कि बहुत लोग भूखे प्यासे थे। दिलीप जी की माँ का भी तबीयत खराब है, वाइफ का भी खराब, इसीलिए वो इमोशनल हो गए थे। और हकीकत बात है, जो नौकरी में चले जाते भूल जाते, वो बात ठीक है, हम लोग सह लेंगे, लेकिन हमारा जो दुख दर्द है माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा। हम लोग पिछले 2 सालों से परेशान हैं और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री बने। जो वादा किए वो वादा कर दीजिए। तैयारी 4 में एकल परीक्षा होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटनी चाहिए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिसमें संगीत का हो, म्यूजिक का हो, नृत्य का हो, सबका सीट आए। आप लोग शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कल उनका बयान जो आया, आपने सुना है? हमने सुना है। और शिक्षा मंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, झूठा शिक्षा मंत्री। नहीं, वो शिक्षा मंत्री इसलिए झूठा बोलेंगे, उन्होंने कहा कि कोई भी छात्र नेता हमसे नहीं मिला है। हमने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया, हम भी एक छात्र नेता है, दिलीप जी की तरफ से हम गए थे। हमने कहा कि छात्र नेता दिलीप जी की तरफ से हम गए हैं और 30 मिनट हमारी बात हुई उनसे, और हमने कहा कि हम दिलीप जी की तरफ से आए, रिक्तों की संख्या बढ़नी चाहिए। वो झूठे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुना जाएगा, हमको उम्मीद है कि सुना जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री से उम्मीद है कि हमारी बातों को सुनेंगे। तैयारी 4 का जैसे वो दे रहे वैकेंसी, वो वैकेंसी दे, लेकिन उसमें एकल परीक्षा और निगेटिव हटा, एक साथ दो निगेटिव दे दिए हैं। क्या दिक्कत है मेंस के एग्जाम से? मेंस का एग्जाम से दिक्कत ये है ना कि हम लोग 2 साल से जो पढ़ रहे हैं, वो एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, पिछले वाले पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, और अचानक कहाँ टाइम मिलेगा। अब वो जो हम पढ़ रहे थे पिछले टाइम से, अब आप नया दे देंगे, पीटी मेंस ले आएंगे, अब उसका सिलेबस कहाँ से लाएंगे? जब तक आप सिलेबस देंगे, यही सब करते करते 2-3 साल चला जाएगा। तो मतलब तैयारी सबके लिए होगा ना? तो सबके लिए होगा, तो सबको दिक्कत है ना। सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो कहना है कि अगर आप फिर से पीटी मेंस लेंगे तो कितना टाइम आप ले लेंगे? मतलब 2028 आ जाएगा हम लोग का ज्वाइनिंग होते, तो डायरेक्ट बोलिए तैयारी 5 में बैठना। 29 में डायरेक्ट इलेक्शन है, तो तैयारी 5 आएगा ही, तो आप बोलिए वही में बैठना। इतने टाइम से वेट कर रहा हो, कितना वेट करेंगे? इसलिए हमको कहना है, एक ही परीक्षा लीजिए, निगेटिव हटाइए, डांस का, म्यूजिक का, जितना भी भाषा वाला सब्जेक्ट है, सबका सीट दीजिए, क्योंकि हम लोग का तो सीट ही नहीं दिए। इसके लिए मिले, वो बोले सीट देंगे, पर आप सीट देंगे, इतना कानून ला दिए, मतलब पीटी लेंगे, मेंस लेंगे, निगेटिव लेंगे, वो भी डबल निगेटिव है। तो हम टिक, ये पहला एग्जाम होगा ना जिसमें अगर हम नहीं टिक लगाएंगे ना, फिर भी मार्क्स में कटेगा। बताइए क्या? एक तो इतना सारा गोला करना पड़ेगा, और इतना टाइम है, इतना टाइम आप लोग देते हैं? तैयारी करिए, वैकेंसी ऐसा वैकेंसी के क्या करेंगे? फिर तैयारी करेंगे, कितना सरवाइव कर पाएंगे? ये ना बताइए। ऐसा नहीं कि हम लोग कमजोर है पढ़ने में, आप इतना सारा लेकर आ रहे हैं, आप बोलते नहीं है मेंस के एग्जाम देने से डरते थोड़ा ना हम लोग। देते नहीं है क्या? बीपीएससी का स्टूडेंट नहीं देते उसमें मेंस? क्या बिना मेंस के तो देते हैं? तो देंगे ना, लेकिन आप इसमें 2 साल से आप काहे नहीं बोले? आप अभी तुरंत कैसे बोल रहे हैं? आप अभी बोल रहे हैं कि मेंस, पीटीए मेंस लेके अचानक से कैसे पढ़ेगा बच्चा? हम लोग बाकी मैथ और कैसे पास करेगा? वो लोग तो पास ही नहीं कर पाएगा। तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप मतलब बोलिएगा वैकेंसी दिया, सारा वैकेंसी आप वापस ले लीजिए? तो इससे अच्छा नहीं दीजिए। हम लोग को एकल एग्जाम के साथ बीपीएससी तैयारी 4 का एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाए, नोटिफिकेशन दिया जाए, फॉर्म भरवाया जाए। हम लोग को इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है। वो प्री और मेंस का बात करते हैं, अगर प्री मेंस हम लोग को देना हो तब तो बीएड और डीएलएड करके क्यों पैसा फंसाते हैं हम लोग?
माँ बाप का सारा जमीन जायदाद सारा कर्ज डुबा करके यहाँ बैठे हैं, बीएड और डीएलएड करवा करके। बहुत लोग गरीब घर से आते हैं, उन लोग कहाँ से पैसा लाते हैं? थोड़ी ना हम लोग मंत्री के घर से हैं कि हम लोग को उठाए तो 1 लाख रुपया एक झोली में मिल गया। हम लोग भी तो कहीं से पैसा निकाल कर लाते हैं, उसके लिए कहाँ से हम कहाँ जाएंगे हम लोग? इसके एग्जाम से क्या तकलीफ? मेंस के एग्जाम से ये तकलीफ है कि हम लोग 2.5 साल से हम लोग बस एकल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अचानक से आप कहिएगा कि प्री और मेंस लेंगे, टीआरई 5 से आप प्री मेंस लाइए ना। अगर मेरा नहीं होगा तो हम भी तो टीआरई 5 में बैठेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सारा एग्जाम देने वाले एग्जामिनर को, सारा एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी को एक बार में रिजल्ट हो जाएगा। टीआरई 5 से तो हम लोग बोल रहे हैं अप्लाई। शिक्षा मंत्री की बात हाँ सुने हैं, उनका यही कहना है कि लोग पहले तो बोलते हैं कि वो लोग नेता लोग बरगलाते हैं, वो तो खुद हम लोग को उल्टा पुल्टा बोल के बरगलाए हैं। पहले बोलते कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, 29 जुलाई को बोलते हैं। क्यों नेता, कहाँ नेता आपको दिख रहे हैं? यहाँ हर घर में एक बाप होता है, उसी तरह हम लोग का छात्र अभिनेता दिलीप भैया हैं। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम उनकी घर शक्ति है, उनकी समृद्धि है। हाँ, तो आज उनकी शक्ति, उनकी समृद्धि को हम लोग को आज सड़क पे बैठना पड़ रहा है। किस लिए? सिर्फ अपने हक के लिए। वो आज चल रहे हैं तुलसी गोस्वामी के जयंती में, ठीक है? वो रामचरित्र जी के, कभी वो रामचरित्र जी का चरित्र थोड़ा सा भी वो फॉलो किए हैं कि वो अपने राम राज्य में अपने जनता के बीच में जाकर के पूछते थे कि आप लोग को क्या तकलीफ है? और हम लोग सामने से उनकी बेटियां बोल रही हैं कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, और उनसे भी उनको ये चीज नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 9th एग्जाम दे करके आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो खुद ही एक्सेप्ट किए हुए हैं कि जो एस्टेट जो दे दिए हैं वो मेधावी छात्रा है। जब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग एस्टेट दे करके मेधावी छात्रा है, तो फिर ये 3 चरण क्यों? आप पीटी मेंस ये ले रहे हैं। आप ये सोचिए कि हम लोग बहुत छोटे फैमिली से आते हैं। हम लोग बीएड का एंट्रेंस दिए, फर्स्ट ईयर का एग्जाम, सेकेंड ईयर का एग्जाम, सीटेट एग्जाम, एस्टेट एग्जाम, हम लोगों ने 6 से 7 एग्जाम क्रॉस किया है। हम लोग को आगे चल के पढ़ाना है तो एक बुक्स देखते हुए पढ़ाना है और उस कॉन्सेप्ट बच्चे को समझाना है। बट हमारे मुख्यमंत्री जी जब वो अपना शपथ पढ़ रहे थे तो उनसे एक उनका फॉर्मेट तक पढ़ा नहीं जा रहा था। शिक्षक खोज रहे हैं आईपीएस, और हम लोग भी खोज रहे हैं कि हमारे मंत्री आईपीएस लेवल के हो। क्या वो है? नहीं ना। एक वो फॉर्मेट तक वो अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको वहां ना काम करना चाहिए कि जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ है उसके लायक है। लाइए, शिक्षा मंत्री जो इतना भाषण देते हैं उनको बोलिए कि छात्रों के बीच में आइए। आप ना छात्रों के लिए उत्तरदायी हैं। हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो शिक्षा व्यवस्था के लिए हैं, तो उनको बोलिए कि वो हमारे छात्र के बीच में आए और वो 1-to-1 प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। ये नहीं कि उनके जो चाटुकार मीडिया है ना, उनसे नहीं वो अपना इंफॉर्मेशन हम लोग के पास पहुंचवाए। वो हमारे बीच में आए और उनकी योग्यता का जांच हम लोग करेंगे, क्योंकि वो कितने, बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी क्या, हाँ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कितने एग्जाम पास किए हैं? सुनिए ना, कल मैं उनकी योग्यता का मैंने जांच कर रही थी, इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो बीए ना इकोनॉमिक्स पढ़े हुए, और मैं एमए इन इकोनॉमिक्स हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ठीक है? पीएचडी, हाँ बिल्कुल पीएचडी स्कॉलर है। उनसे ज्यादा योग्य है हम लोग शिक्षा मंत्री बनने के लिए, और वो शिक्षा मंत्री बन के कर क्या रहे हैं? जब आपसे एक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रहा है, जिस वक्त पता है मंत्रालय का ये बंटवारा हुआ था, उनसे पूछा गया तो बोलता है हमको स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ है। उनको अपना विभाग का नाम नहीं पता, उनको सीटेट एस्टेट में डिफरेंस नहीं पता है, और वो चलते हैं हम लोग को हमारे लिए नियम कानून बनाते हैं। उनका जो कानून बना हुआ है, वो जो कानून बना के रखे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, अभी तक लागू नहीं हुआ। सरकार की बनाई हुई नीति सरकार लागू नहीं कर पा रही है 6 साल में। तो अभी हम लोग जैसे विद्यार्थी से जो पहले से पिछले 2-2.5 साल से हम लोग सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट में हम लोग दक्ष हैं, तो आप हमें कह रहे हैं कि हम अयोग्य हैं, हम पीटी मेंस दें। मेंस से तकलीफ नहीं है सर, आप समझिए कि जो एग्जाम से तकलीफ नहीं है, आप मेंस का सिलेबस उठाइए और प्री का सिलेबस उठाइए। आपको जो पहले हम लोग मेंस में जो आज हम लोग देंगे, वो वही एग्जाम दे करके हम लोग जॉब लेते थे।
आप ये चीज देख रहे हैं ना आप। तो देखिए हम छात्रों अभ्यर्थियों के बीच में थे। टीआरई 4 के परीक्षा को लेकर जो है मेंस एग्जाम दो डबल एग्जाम की बातें जो कही जा रही है उसको विरोध में तमाम छात्र हैं टीआरई 4 को लेकर सामने दिखाएंगे। एक बैनर जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, संघीय टीआरई 4 में सीट, टीजीटी में सीट बढ़ाना होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था इश्यू में है। ये तमाम चीजों को लेकर छात्रों को क्या कहना था, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री